Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rodoli Basti. Today I bring a special topic from history which is relevant to the class 6th, 7th and 8th based on the NCERT. Your first chapter is when, where and how. This is the very important question words and question marks. Whenever we study about any kind of things or whenever we see any unknown things which we have not known, then these three questions, and I can say that not only 3 but 4 or 5 questions comes in our mind. How, where, what, when. और ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं. बहुत से लोगों का ये मानना है कि हिस्ट्री बड़ा नीरस सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है. हिस्ट्री बहुत ही सरस सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. नीरस या सरस का संबंध उस चीज़ से होता है जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है. बट आपके लेवल पे तो हर सब्जेक्ट की जानकारी होना ज़रूरी है एक लेवल तक, और उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. तो आज हिस्ट्री हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का, कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या. पहली चीज़ हम इसी पे आएंगे. क्लास 6, 7th और 8th तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. इसके अंतर्गत हम लेते हैं व्हाट इज़ हिस्ट्री. व्हाट इज़, इसको हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं जो बीत गया वो हिस्ट्री. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें द इवेंट ऑफ द पास्ट इज हिस्ट्री, कॉमन इन कॉमन लैंग्वेज. बट अगर हम इसको ये बोले कि द पास्ट इवेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. पास्ट के ऐसे इवेंट्स जो क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री. इसको हिस्ट्री क्या है, ये तो इसका डेफिनेशन टाइप का हुआ कि जो पुरानी घटनाएं हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से उनका अध्ययन करना, और उनका अध्ययन हम क्यों करें, उसका हमें लाभ क्या है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक पे. तो हिस्ट्री जो होता है बेटा, मैं इंग्लिश और हिंदी बोथ में इलस्ट्रेट करूँगा दोनों चीज़ें. हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट सेट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हिस्ट्री इज़ द इवेंट ऑफ द हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट सेट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यहाँ पे कुछ देखिए, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं. तो यहाँ पे एक वर्ड अभी मैंने बोला क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल को हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध. क्रमबद्ध. तो पास्ट इवेंट की जो स्टडी की जाती है क्रमबद्ध तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं. अच्छा, हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, जैसे आपने एक शब्द में बोल दिया इतिहास. तो इतिहास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं. सबसे पहली चीज़ तो पढ़ते हैं कि उस समय के लोग क्या थे, पास्ट के लोग कैसे थे, वो क्या करते थे, कैसे वो रहते थे, उनका सोशल ऑर्डर कैसा था, उनकी सोशलिटी क्या थी, उनकी राज व्यवस्था कैसी थी, वो सारी की सारी चीज़ें. और ये भी पढ़ेंगे कि जो पुरानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, कुछ कल्चर एंड सिविलाइजेशन कंटिन्यू चला आ रहा है, कुछ कल्चर और सिविलाइजेशन कुछ समय के बाद अपने आप नष्ट हो गया. तो ये सारी चीज़ों का जो अध्ययन हम करते हैं, जो स्टडी हम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं. यानी हम मेन चीज़ क्या करेंगे कि वो आदमी कैसे पास्ट में रहता था. अब इस एक वर्ड में कि रहता कैसे था, उसका सामाजिक व्यवस्था, उसका आर्थिक व्यवस्था, उसका राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत आ गई. एंड व्हाट ही डिड, और वो करता क्या था,
इन दोनों वर्डों के अंतर्गत वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारे सिस्टम इंक्लूड हो गए। इन्हीं एक लाइन का, इसी एक लाइन की व्याख्या पूरा का पूरा इतिहास है, पूरी की पूरी हिस्ट्री है। इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस अबाउट द इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, क्लॉथिंग, ईटिंग हैबिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स। अभी जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, राज व्यवस्था उसकी क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, उनके ईटिंग हैबिट्स क्या थे, उनके सोशल ऑर्डर क्या थे, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री से मिलती है और उसके आधार पे वर्तमान का कंपैरिजन करते हुए हम अपने वर्तमान को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री एक्सप्लेन्स हाउ द पास्ट इवेंट हैव अफेक्टेड आवर लाइफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है। हिस्ट्री ये बताता है कि कैसे प्राचीन काल की घटनाएं हमारे मॉडर्न लाइफ को, हमारे आज के दिन को, आज के जीवन को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? अर्ली सोसाइटीज़ का स्टडी करते हैं। सोसाइटीज़ कैसी थी, कल्चर कैसे इवॉल्व हुए, संस्कृति कैसे बनी, और कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। और वर्तमान समय में हिस्ट्री हमें ये सहायता करता है कि कैसे सोसाइटी और लोगों के अंडरस्टैंडिंग में चेंजिंग आई, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी से हम आए हैं, हमारा जो समाज है वो समाज कौन सा था और आज हम उससे कहाँ तक कंसर्न हैं। तो हिस्ट्री या पास्ट, बिना पास्ट के हम प्रेजेंट की कल्पना नहीं कर सकते, और अगर प्रेजेंट हमारा परफेक्ट नहीं है तो फ्यूचर हमारा निश्चित रूप से परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ रिलेटेड हैं, इनको हम अलग करके नहीं आंक सकते। अब हम हिस्ट्री की बात करें तो जो हिस्ट्री वर्ड है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ब हिस्टोरिया। कौन सा वर्ड है? हिस्टोरिया। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन। लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट। नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट। प्राचीन काल की घटनाओं का नरेशन, वर्णन करना, कहानी के रूप में उसको उद्धृत करना, इसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया। इसको अगर एक लाइन बोले कि हिस्ट्री हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया। डेराइव्ड, DERI, डेराइव्ड मीन्स लिया गया है, ये निकला है। तो ये तो हुआ हिस्ट्री। अच्छा, इतिहास लेखन की जो विधा है बहुत प्राचीन नहीं है। इतिहास लेखन का जो काम शुरू हुआ, इतिहास लिखने का, वो बहुत अर्ली टाइम से शुरू हुआ, अभी बहुत जल्दी से शुरू हुआ है। इसलिए प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी इसके लिए टाइमलाइन और टाइम डेट के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर टाइमलाइन और टाइम डेट क्या होता है और कहाँ से हमको इसके सोर्स कहाँ मिलेंगे। इसको हम अगर हो सकेगा तो आज पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हेरोडोट्स एक नाम है, हेरोडोटस। ये ग्रीक पर्सन है। इसे हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। वैसे हमारे वैदिक एज को अगर हम लें तो वैदिक एज लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। लेकिन चूंकि अपनी चीज़ को लोगों ने बहुत कम उद्धृत किया, इसीलिए जो लोगों ने पहले से थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा दिया उन्हीं को वो चीज़ मिल गई। खैर ये दूसरी चीज़ है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये जो हिस्ट्री है इसको लिखने का जो क्रमबद्ध
तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कौन लोग करते हैं? वो प्रोसेस करते हैं हिस्टोरियन। हिस्टोरियन इतिहासकार। हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार। तो अभी तक हमने देखा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री इज द इवेंट ऑफ द पास्ट by which we know about the past society and the glimpse and the light of that societies and that action we can perform and know our present day society and present day system। ये होता है एक पॉइंट, याद आपको याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। दूसरा कि इसके कुछ वर्ड्स जो क्रोनोलॉजिकल है, डेराइव्ड है, इस तरह के जो वर्ड हैं, इन वर्डों पे आपको ध्यान रखना होगा। हिस्ट्री लिया कहाँ से गया है? यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछा सकता है। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया एंड इट मीन्स नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट। इसका मतलब क्या है? पास्ट इवेंट का नरेशन। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस, ए ग्रीक विद्वान है, ग्रीक राइटर है। इसे पास्ट हिस्ट्री का हिस्ट्री का फादर माना जाता है। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है? Why we study about history? हम पास्ट को क्यों पढ़ें? पास्ट हमारे लिए क्या महत्व रखता है? जो बीत गया वो क्यों उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या महत्व रखता है? निश्चित रूप से महत्व है। कुछ पॉइंट्स में इलस्ट्रेट करूंगा, जैसे टू अंडरस्टैंड पीपुल एंड सोसाइटी बेटर। किसी एक व्यक्ति को अगर समझना है तो उसके कंपैरिजन में किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे वस्तु को रखना पड़ेगा, तब उसके बारे में एक निश्चित विचारधारा आप बना सकते हो। तो अगर हमें प्रेजेंट को समझना है तो पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट को पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट को समझना पड़ेगा। तब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करके हमें पता लगेगा कि ये सही है या गलत है। तो लोगों के बारे में अंडरस्टैंड होना, लोगों के बारे में समझना, सोसाइटीज़ के बारे में समझना, क्योंकि सोसाइटी ऐसी चीज़ है जो किसी एक दिन की चीज़ नहीं होती। ये बहुत युगों पुरानी परंपरा है सोसाइटी की। तो सोसाइटी में क्या क्या चेंजिंग हुई, क्या क्या बदलाव हुए, कौन सोसाइटी अच्छी थी, कौन बुरी थी, आज उस लेवल पे कौन है, कौन नहीं होगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जब तक हम दोनों को मिला के नहीं देखेंगे, प्रेजेंट एंड पास्ट को, तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन कल्चर एंड सोसाइटीज हैव सर्वाइव्ड। हिस्ट्री का अध्ययन हमें ये बताता है कि एक निश्चित संस्कृति या एक निश्चित समाज क्यों सर्वाइव किया उस जमाने में, और अभी तक टिल टुडे अभी भी सर्वाइव कर रहा है, अभी भी जा रहा है, अभी भी उसका अस्तित्व है। क्यों? तो इस क्यों का उत्तर हमें हमारा हिस्ट्री देता है। और जबकि कई ऐसे सोसाइटीज़ प्राचीन काल में बने जो एबॉलिश हो गए, ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कुछ समय तक चलने के बाद वो ख़त्म हो गए। तो वो क्यों ख़त्म हुए, उसके पीछे कारण क्या है? और इन सब चीज़ों के ग्लिम्स में इनकी एक झलक देखने के बाद हमें पता लगता है कि हमें किस तरह की सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वी स्टडी द पास्ट और हिस्ट्री टू नो अबाउट द पीपुल, नो अबाउट द सोसाइटीज़, हाउ दे सर्वाइव and how they will be continue for a long time till today. What are the main features and qualities of that society and the people of that society? तो एक पहला पॉइंट ये है, इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, अगर डिफ़िकल्ट टाइम जब आता है हर आदमी के जीवन में, हर समाज के जीवन में, हर देश काल के जीवन में, जैसे कोरोना वायरस का एक डिफ़िकल्ट टाइम आज पूरे वर्ल्ड पे है, तो हर चीज़ का, और इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हर देश इससे सर्वाइव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। अब आने वाले समय में जब इतिहास में ये चीज़ें जाएंगी तो ये चीज़ क्लियर होगा कि किस कंट्री ने बहुत अच्छे तरीके से इस महामारी से फाइट किया, अपना तथा अपने लोगों को बचाया, तथा अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी राजव्यवस्था, अपना समाज, अपनी सोसाइटी, सब कुछ को मेंटेन करके रखा। तो सेम ये इवेंट है कि डिफ़िकल्ट टाइम में कैसे सर्वाइव किया जाए। एडवर्सिटी, एक वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स बहुत ही क्रूशियल टाइम, बहुत ही खराब समय, बहुत ही गलत समय,
जब आपके पास कोई रास्ता न दिखे उसे एडवर्सिटी बोलते हैं। इट इज़ ए कंडीशन, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडवर्सिटी के समय में कैसे कोई समाज अपने आप अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए। थर्ड, बिना इतिहास के हम अपनी जड़ों को नहीं पहचान सकते। आप अपने आप को ले लीजिए कि अगर आपको अपनी पहचान बतानी है तो आपको अपने पिताजी, अपने बाबा जी, अपने पूर्वजों की पहचान बतानी पड़ेगी। मैं फला का रिलेशन में हूँ, फला के उसमें हूँ। तो अपनी रूट को जानने के लिए भी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं और उनके माध्यम से हम अपने आप को पता लगा सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से चला था और मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मेरे पीछे वाले लोग कौन थे, तो ये भी जानना है। हिस्ट्री का नॉलेज हमें किसी भी डाटा को इंटरप्रेट करने में सहायता देता है। जैसे किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज, किसी भी देश में अगर कोई इवेंट हो रही है, कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो उसके प्राचीन इतिहास के आधार पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम पूर्व में ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, बता सकते हैं दिस इज़ राइट और रॉन्ग। तो ये 4 मेन रीजन हैं जिसके कारण हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए। 4 मेन रीजन कौन है? पहला, टू अंडरस्टैंड people and society. Second, to survive difficult time. Third, to know our own roots. And fourth, to develop objective किसी उद्देश्य को प्राप्त करने, टू डेवलप ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मीन्स होता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित आइडिया, एक निश्चित विचार डेवलप करना। तो इसलिए हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहिए। अब आते हैं कि टाइम और डेट क्या होता है, हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं और हिस्ट्री में कैसे डेटिंग की जाती है। इस टॉपिक पे 2 टॉपिक हमने यहाँ ये 2 खत्म किया। थर्ड टॉपिक पे आते हैं टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट क्या होता है कि जब हम अभी स्टार्टिंग में आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा कि द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट in a chronological is called history. The study of past event in chronological order is called history. यहाँ जो chronological word है that is very important. Chronological means क्रमबद्ध तरीके से प्राचीन घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो जब हम क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो हमें उसके लिए डेट चाहिए और टाइम चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इतिहास का लेखन बहुत पहले से नहीं स्टार्ट हुआ, बहुत बाद में शुरू हुआ। इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे जो हिस्टोरियन है हमारे, जो इतिहासकार हैं हमारे, उनका वर्क बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। वो घटनाओं को देखते हैं, साक्ष्यों को लेते हैं, साक्ष्यों के आधार पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हुई हैं, सिविलाइजेशन हुए हैं, वहाँ से खुदाई करने के बाद वहाँ से जो भी चीज़ें मिली उसके आधार पे वैज्ञानिक प्रणाली का इस्तेमाल करके, एक कार्बन डेटिंग प्रणाली होती है, उसका इस्तेमाल करके लोगों ने उसका डेट और उसकी एक स्टोरी डेवलप की।
तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इतिहासकारों का। तो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं कि कौन कौन किस किस टाइम और डेट में हिस्ट्री क्या होती थी, किस टाइम और किस डेट में है। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को। एक होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, ये जो प्री हिस्ट्री है इसका कोई ऐसा पीरियड, इस प्री हिस्ट्री जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड ना हो, देयर इज नो रिटर्न रिकॉर्ड। इसके बाद ये दूसरा जो होता है जिसको हम दूसरा कहते हैं उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो होता है इसका मतलब a period in which a culture and civilization had some semblance of a written record. But they need to interpret. प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत वो काल आता है, वो समय आता है कि जिसमें हमारे पास कुछ रिकॉर्ड तो हैं लेकिन वो सिंबल के रूप में है, प्रतीक के रूप में है। जैसे कॉइन्स हुए, स्कल्पचर हुए, मॉन्यूमेंट्स हुए, वो टूटे फूटे अवस्था में बर्तन हुए, मृदभांड, पॉट्स हुए और कलाकृतियाँ हुई, वॉल पेंटिंग्स हुए। ये सारी चीज़ें क्या है तो ये इतिहास की चीज़ें और इनको रिकॉर्ड में रखा भी जाता है, लेकिन उसके बारे में क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, उसका पर्याप्त अध्ययन करके इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो इतिहास का वो काल जिसके बारे में हमें उसके तात्कालिक संकेतों और सिंबलों के बारे में जानकारी विभिन्न माध्यमों से मिलती तो है लेकिन लिखित रूप से नहीं मिलती, जिसका इंटरप्रेट करने की आवश्यकता हो, जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता हो, जिसका एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो, उसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है हिस्ट्री। इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री में जिसका रिटन रिकॉर्ड हो कंप्लीटली, डेट टू डेट। रिटन रिकॉर्ड जिसका होता है उसे हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब जिसका कोई भी रिकॉर्ड हमको ना मिले, चाहे सिंबल वाला रिकॉर्ड हो चाहे रिटन रिकॉर्ड हो। प्रोटो हिस्ट्री होता है जिसके हमें सिंबल के रूप में तो उसके साक्ष्य मिलते हैं लेकिन रिटन रूप में नहीं मिलते, और इन साक्ष्यों का हमें इंटरप्रेट, प्राचीन इतिहास इसी के अंतर्गत आता है, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। प्राचीन इतिहास इसी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसके बाद इसे आधुनिक इतिहास बोलते हैं, ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें लिखित रूप से पूर्णतया जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेटिंग एंड इवेंट ऑफ द हिस्ट्री। एक चीज बता दूं, डेटिंग, इतिहास की जो घटनाएं उनकी डेटिंग कब से शुरू हुई? डेटिंग 2 तरीके से शुरू होती है। इतिहास में माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को पहला डेट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और इसका एक रीज़न ये भी है, क्यों माना जाता है? क्योंकि अंग्रेज़ों का लगभग पूरे वर्ल्ड पे शासन था, तो जिसका जो शासन रहता वहाँ वो चीज़ें अपने आप लागू हो जाती हैं।
तो इसके बारे में थोड़ा सा इलस्ट्रेट करूँगा। यू हैव जस्ट रीड द हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। यू हैव जस्ट रीड द हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट सेट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सेट हो उसे उस पास्ट इवेंट को हम हिस्ट्री बोलते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द पास्ट इवेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ ऑक्योरेंस इन टाइम। तो इसमें ज़रूरी है कि जिस तरह से ऑकरेंस हुआ, ऑकरेंस मीन्स घटना, जिस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं उस ऑर्डर में उसे लिखा जाना जरूरी है। सिंस देयर इज़ नो एग्रीमेंट ऑन व्हेन टाइम बिगिन, लेकिन इसका कोई एग्रीमेंट नहीं था कि टाइम कब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि धरती आज की है नहीं, धरती तो बहुत पुराने समय की है और जब से धरती तब से टाइम स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या उस समय मानव उतना जागरूक था? नहीं। वैसे सबसे प्राचीन मानव आपके वैदिक एज के लोग थे, आपकी भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन थी। लेकिन मैंने कहा ना, इसके साथ दुर्भाग्य है कि ये उस चीज़ को, अपनी चीज़ को इलस्ट्रेट नहीं कर पाए। आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, आप एग्ज़ाम में दो, सब कुछ याद है, लेकिन कॉपी में ना लिख पाओ, नंबर आपका कम हो गया। सेम ये स्थिति भारत के इतिहास के साथ हुआ। तो ये है, तो हिस्टोरियंस ने एक चीज़ अडॉप्ट किया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जीसस क्राइस्ट, ईसाई धर्म, उनका शासन पूरे वर्ल्ड में था, तो उन्हीं के इतिहासकार थे। उन्होंने अपने एक चीज़ को अडॉप्ट किया कि जिस दिन से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसी को उन्होंने क्या किया, मेन डेट मान लिया, फर्स्ट डेट मान लिया। और इतिहास की घटनाओं का उन्होंने क्रमबद्ध लेखन शुरू किया। तो उनके जन्म के पहले की जो घटनाएं थी उसे बिफोर कर दिया, और जन्म के बाद की जो घटनाएं थी उसे आफ्टर कर दिया। इसीलिए बीसी और एडी शब्द आप कहीं कहीं देखते होंगे। व्हाट इज़ बीसी एंड व्हाट इज़ एडी? तो जो यहाँ पे है, यहाँ बर्थ ऑफ जीसस, और इसके पहले जो बिफोर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं एडी। इसका अर्थ है एनो डोमिनी। एडी का मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब हुआ इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अगर हम इसको और अधिक इलस्ट्रेट करें, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। तो ये अब इतिहास का लेखन यहां से शुरू होता है। जीसस का जन्म हुआ, इसे पहला डेट माना गया, और पहले डेट के पूर्व का जो समय था उसे बीसी, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। और एडी, एडी को ये लैटिन वर्ड है एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मानी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे लॉर्ड, हमारे भगवान के समय से, समय में, क्योंकि इसके बाद यहाँ जन्म हुआ, इसके बाद इनका टाइम शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं एडी। तो इसी ऑर्डर में इतिहास का लेखन शुरू हुआ, और इसीलिए इसको एक मानक डेट मान लिया गया, मानक टाइम मान लिया गया। तो ये वो डेटिंग इवेंट्स इसके आधार पे होता है। इसी की पूरी इलस्ट्रेशन करना, इसी की पूरी व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये इवेंट हो गए। इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नीचे वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन हिस्ट्री। क्या इतिहास में ज्योग्राफी का महत्व है? श्योरली है। बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री को आप कतई नहीं समझ सकते हो, क्योंकि इतिहास की जो भी घटनाएं हुई हैं वो किसी न किसी जियोग्राफिकल स्फीयर में हुई होंगी, किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र में हुई होंगी। अब अगर उस क्षेत्र का हमें जानकारी नहीं होगा तो उस घटना को हम दिखाएंगे कहाँ? इसलिए ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। इसीलिए जो सोशल स्टडी का पार्ट है उसके अंतर्गत ज्योग्राफी भी है, उसके अंतर्गत हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है और इकोनॉमिक्स भी है। ये चारों चीज़ें एक दूसरे से को रिलेवेंट है, एक दूसरे से को रिलेटेड हैं।
तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी इज इसेंशियल फॉर द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। अगर इतिहास का अच्छा अंडरस्टैंडिंग आप करना चाहते हो तो ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ज्योग्राफी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन ऑफ सेटलमेंट। ज्योग्राफी क्या करता है? सेटलमेंट, लोकेशन के सेटलमेंट को सहयोग देता है, बनाता है कि किसी चीज़ की पृष्ठभूमि बनाता है। द मूवमेंट ऑफ द पीपुल एंड द सर्टेन ऑफ क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स। लोगों का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ? प्राचीन काल में आप जानते हो, आदमी खाना बदोश था, फिर उसने एक जगह अस्थायी रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कबीले बने, उन कबीलों ने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू किया, एक दूसरे के ऊपर अधिकार करना शुरू किया, कई कोसों मील से चल करके दूसरे देशों में जा करके वहाँ पे अटैक किए। तो इस तरह की स्थिति, अगर हमें ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होगा तो निश्चित रूप से हिस्ट्री हमको समझ में नहीं आएगी। व्हाई डिड द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश नियर द बैंक ऑफ रिवर्स। एक चीज़ और है कि प्राचीन काल के जो शहर थे वो कहाँ सर्वाइव किए? नदियों के किनारे। आज भी आप जो बड़े बड़े शहर आपके देश में हैं, आप देख रहे हो सब नदी के किनारे हैं। टोटल सिटीज आप देखोगे उनके बगल में कोई न कोई रिवर आपको मिल जाएगी। तो सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुआ? नदी के किनारे। और नदी के किनारे इसलिए हुआ कि पानी हमारे जीवन का मूल आधार है, पानी और हवा। तो हवा तो ऑलरेडी प्रकृति ने हमको हर जगह दे रखी है, लेकिन पानी का एक सर्टेन क्षेत्र बना रखा है। अब तो हर जगह से हम पानी निकाल ले रहे हैं, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, तो वहाँ नदियों के ऊपर ही लोगों का जीवन डिपेंड था। इसीलिए जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो कहाँ विकसित हुई? नदियों के किनारे। तो दूसरा मानसून कह रहे हैं व्हाई डिड द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। इसका आंसर करने के लिए रिक्वायर्स अ जियोग्राफिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। मान लीजिए एक सामान्य सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास क्यों है, प्राचीन बड़े शहरों का विकास क्यों हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ज्योग्राफी का अध्ययन होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए। अर्ली सिटीज फ्लरिश नियर द बैंक ऑफ द रिवर बिकॉज द अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द रिवर वैलीज सिविलाइजेशन डिपेंडेंट हैवली ऑन फार्मिंग। जो रिवर वैलीज में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई किसके ऊपर डिपेंड हुई? फार्मिंग, खेती के ऊपर डिपेंड थे। एंड देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रिवर प्रोवाइडेड देम इजी एक्सेस टू वाटर। और नदी के पास रहने के कारण पानी उन्हें पर्याप्त मात्रा में आसानी से मिल जाता था। अब यहाँ पे अगर वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं सेम आपको दूंगा भी कि प्राचीन काल में शहर या सिविलाइजेशन नदियों के किनारे क्यों डेवलप हुई। दूसरा, द मानसून वाज अनदर जियोग्राफिकल फेनोमेनन व्हिच शेप्ड इंडियाज हिस्ट्री। किसी भी देश की हिस्ट्री को शेप करने के लिए मानसून बहुत महत्वपूर्ण है। और मानसून किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का। तो बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री का अध्ययन हम कर ही नहीं सकते, इसलिए ज्योग्राफी इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। राइट, आज इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू।